सबको सादर नमस्ते जी। सम्मानित आर्य बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के गुरु विरजानंद जी की जीवनी का हम स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। तो स्वाध्याय के क्रम में अभी बाल्यकाल का प्रकरण चला हुआ है। आज भी अब प्रारंभ करते हैं। 11 वर्ष तक बालक को माता पिता का संरक्षण प्राप्त रहा। 12वें वर्ष में पहले पिता और फिर माता दोनों ही इस संसार से चल बसे। अब यह बालक केवल नेत्र विहीन ही नहीं अपितु अनाथ भी हो गया। परम पिता तथा भाई भावज का सहारा ही शेष रह गया। पितृवियोग के पश्चात कुछ दिन तो भाई धर्मचंद का व्यवहार स्नेह भरा रहा, परंतु बाद में भाई भाभी ने नेत्रविहीन अनाथ व असहाय बालक के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। वे प्रायः कुवाक्य कहते, दुत्कारते तथा अवहेलना करते। उसे अन्न वस्त्र आदि देना भी उन्हें भार लगने लगा। जब भोजन की जगह गाली तथा प्रताड़ना मिलने लगी तो वह दुखी तथा भविष्य के बारे में चिंतित रहने लगा। तेजस्वी बालक ब्रजलाल आरंभ से ही स्वाभिमानी तथा उग्र स्वभाव का था। उससे स्वजनों का यह व्यवहार सहा न गया। वह भाई भाभी की उनके दुर्व्यवहार के लिए कटु आलोचना कर देता था, इसलिए गांव में कोई कोई उसे दुर्वासा कह देता था। इस अनुभव का उस पर कालांतर में ऐसा प्रभाव पड़ा कि इस विरक्त व्यक्तित्व ने फिर कभी किसी से अपनी व्यथा कथा नहीं कही। शायद वह सर्वनियंता इस बालक को पूर्ण वैरागी, दृढ़ निश्चयी एवं स्वावलंबी बनाने के लिए उसके सब सहारे छीन रहा था। इन विषम परिस्थितियों में भाई भाभी के घर में रहना मुश्किल हो गया। बहुत सोच विचार के पश्चात उसने 13 वर्ष की आयु में किसी को बताए बिना सदा के लिए पितृगृह तथा पंजाब प्रदेश छोड़ दिया। विद्या जगत में एक अपूर्व क्रांति का सूत्रधार बनने की स्वयं में संभावनाएं संजोए इस बालक के लिए यह अप्रसिद्ध स्थान वैसे भी उपयुक्त स्थल नहीं था। कालांतर में विकसित होने के लिए उसे अन्यत्र उपयुक्त भूमि खोजनी ही पड़ती। बाल रवि कब तक इस अंधियारे कोने में पड़ा रहता। भाई भावज तो व्यर्थ ही अपयश के भागी बन गए। 1820 ईस्वी के आसपास करतारपुर में जन्मी तथा ग्राम बोपाराय जिला जालंधर में विवाहित 110 वर्षीय माता गोमती देवी ने 1929 ईस्वी में रघुनंदन लाल समिति को बताया था कि जब वह 11-12 वर्ष की थी तब उसके बुजुर्ग बताया करते थे कि धर्मचंद और उसका परिवार करतारपुर में रहता था, परंतु उसके अंधे भाई को घर से निकालने की लोक चर्चा से दुखी होकर वे करतारपुर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर जा बसे थे और उनकी जागीर भी छिन्न भिन्न हो गई थी। असहाय बालक ब्रजलाल ऋषिकेश की ओर चल पड़ा। प्राचीन काल से ही ऋषिकेश पुण्यप्रद पवित्र स्थान माना जाता रहा है। अपेक्षाकृत पंजाब के निकट होने के कारण एक ब्राह्मण बालक का वहां जाने का निर्णय स्वाभाविक ही था। तब ऋषिकेश तक न कोई सड़क थी न ही रेलवे लाइन। एक नेत्रविहीन बालक के लिए उस छोटी आयु में इतनी लंबी पद यात्रा करना सरल नहीं था। निराश एवं दुखी बालक के लिए चारों ओर अंधेरा था। न जाने कहां कहां धक्के खाते और कष्ट झेलते यह निरुद्देश्य संतप्त आत्मा लगभग 2-2.5 वर्ष में पैदल ऋषिकेश पहुंची। रास्ते में उसे कई साधु, सन्यासी, महात्मा एवं
धार्मिक जन मिले। कहते हैं कि एक सन्यासी के साथ कई स्थानों पर भ्रमण तथा कुछ अध्ययन भी किया। किसी धार्मिक व्यक्ति ने इस यात्रा में उसकी कुछ आर्थिक सहायता भी की। रास्ते में वह संस्कृत ही बोलता था। इस प्रकार 15 वर्ष की आयु में ग्रामानुग्राम विचरता हुआ ऋषिकेश पहुंच गया। मन की शांति के लिए उसने ईश आराधना में स्वयं को लगाने का निश्चय किया। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।